ठीक है। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, इसमें निकालना है माध्य। ठीक है, जिसमें देखो माध्य निकालने के लिए सारणी दिया रहता है। ऊपर वाला सारणी, जो ऊपर वाला सारणी होता है ना, इसको कहा जाता है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये जो नीचे वाला सारणी होता है, इसको कहा जाता है बारंबारता। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया था, इसलिए अपना मन से हम वर्ग अंतराल का एक सारणी तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर बारंबारता भी क्या किया हुआ, दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर बारंबारता भी लिख लिया। बारंबारता को इंडिकेट किया जाता है एफ से। अब देखो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो यहाँ पर हम लिख लिए हैं एक कतार में कि वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और ये हो गया बारंबारता। नीचे वाला संख्या जो होता है उसको कहा जाता है बारंबारता। कुछ भी लिखा हो यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको बोलना है बारंबारता। तो यहाँ पर हम बारंबारता लिख लिया है। बारंबारता कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। यहाँ पर लिख लिया है 1 2 1 5 6 2 3। ये हो गया बारंबारता। बारंबारता को इंडिकेट किया जाता है एफ से। बारंबारता को इंडिकेट किया जाता है एफ से। अब देखो, अब इसमें हमको निकालना है संचयी बारंबारता, जिसको डिनोट किया जाता है एक्स से। और उसके बाद हमको निकालना होगा एफ इंटू एक्स। इसका मतलब हुआ गुना, यानी कि एफ को एक्स से गुना कर देंगे। तो यहाँ वाला जो संख्या है ना एफ, यहाँ पर जो एक्स आएगा इससे गुना करके यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो सबसे पहले निकालना है संचयी बारंबारता। संचय बारंबारता निकालने के लिए क्या करना होता है, जो वर्ग अंतराल होता है उस दोनों संख्या को जोड़कर आधा कर देना है। ये दोनों तो देले रहेगा, ये दोनों संख्या दिया ही रहेगा, क्वेश्चन है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का सारणी यहाँ पर प्राप्त रहने करेगा। 2 चीज बनले रहेगा पहले से, ये 2 चीज पहले से बना हुआ रहेगा और 2 हमको फिर से तैयार करना होगा। यहाँ तक समझ में है ना, यानी कि 2 चीज किताब के द्वारा दिया गया है। यहाँ तक अभी हम कुछ नहीं किया, अब मेरा काम रहेगा यहाँ पर और यहाँ पर करना। ठीक, तो हमको निकालना है संचय बारंबारता, यानी कि एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शुरू का वर्ग अंतराल है इस दोनों को जोड़ करके और इसका आधा कर देंगे। तो जैसे अगर हम 0 में 2 जोड़ेंगे तो ये 2 ये होगा, 2 होगा, और 2 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं बोलना। ठीक है, इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद 2 में 4 जोड़ेंगे, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। ठीक उसी प्रकार से 6 और 4 हो गया 10, 10 का आधा हो जाएगा 5। ठीक उसी प्रकार से 8 6 हो जाएगा 14, और 14 का आधा हो जाएगा 7, और 10 8 हो जाएगा 18, 18 का आधा हो जाएगा 9, और 10 और 12 हो जाएगा 22, 22 का आधा हो जाएगा 11, और 14 और 12 हो जाएगा 26, और 26 का आधा हो जाएगा 13। यहाँ कुछ किए, क्या किए, सिर्फ यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल को जोड़ करके और इसको क्या कर दिए, आधा कर दिए। वर्ग अंतराल को जोड़ करके एक्स निकालने के लिए और कर देना है उसका आधा। आधा करने का मतलब 2 से भाग दे देना है, तभी ना आधा होगा। ठीक, तो यहाँ देखो वर्ग अंतराल दिया था, 0 में 2 जोड़ करके और इसको कितना से भाग दे दिए, 2 से। तो कटेगा तो 1 बच गया, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 1। उसके बाद 2 में 4 जोड़ करके 4 2 हो गया 6, और 6 में 2 से भाग दे दिए तो कितने बच गया, 3। ठीक उसी प्रकार से 6 4 10, 10 में 2 से भाग दिए तो 2 5 10। समझ में आ रहा है यहाँ तक, यानी कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके उसका आधा कर देना है या फिर 2 से भाग दे देना है। आधा करो चाहे 2 से भाग दो, उतने निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर दिए, वर्ग अंतराल को जोड़कर 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 आधा कर दिए, और यहाँ पर भी वर्ग अंतराल को जोड़कर आधा कर दिए। तो हमारा ये एक्स वाला बक्सा हो गया पूरा तरह से तैयार। 2 पहले से दिया हुआ रहता है, तीसरा बक्सा हमारे से हो गया तैयार। अब हमको निकालना है एफ इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स यानी कि एफ गुने एक्स। एफ को एक्स से क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पर एफ दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो इस एफ वाला संख्या को एक्स से गुना करके यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंचे 5, 5 सत्ते 35, और 9 छः 54, 11 दूनी 22, और 13 तिया 39। देखो ये हमारा बन गया एफ इंटू एक्स, यानी कि एफ गुने एक्स।
सिर्फ एफ को गुना करना है एक्स से। तो यहाँ पर दिया हुआ था एफ और यहाँ पर दिया हुआ था एक्स। ठीक है, तो ये जो एफ वाला संख्या था, एफ को एक्स से गुना करके लिख दिए, एफ को एक्स से गुना करके लिख दिए, एफ को एक्स से गुना करके लिख दिए। तो देखो कैसे बना, एक एकम 1, 2 तिया 6, 1 पंचा 5, 7 पंचे 35, 6 नामा 54, 2 11 22 और 3 13 39। तो ये हमारा f इंटू एक्स बन करके पूरा तरह से तैयार। यानी कि जितना बक्सा का जरूरत है उतना पूरा हो गया। दूगो पहले से दिया रहेगा और दूगो हमको बाद में क्या करना है, तैयार। दूगो में कौन कौन तैयार करना है, x तैयार करना है और f इंटू एक्स तैयार करना है। समझ गया ना। तो देखो x तैयार करने के लिए हम क्या किए थे, जो वर्ग अंतराल होता है दोनों को जोड़ करके आधा कर दिए, और f गुने x निकालने के लिए जो f था यानी कि बारंबारता था, उसको संचय बारंबारता से क्या कर दिए, गुना कर दिए। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखो माध्य निकालने का एक सूत्र आता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। क्या पढ़ा जाता है, सिग्मा। इसका मतलब होता है योग या फिर इसी को कहा जाता है जोड़। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, योग या इसी को कहा जाता है जोड़। अब देखो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब देखो एफ वाला ढूंढो, एफ वाला कहाँ है, एफ वाला यहाँ है। तो इस एफ वाला में जितना संख्या, सारा के सारा संख्या को एक साथ जोड़ देंगे। यहाँ जो एफ वाला संख्या, सारा के सारा संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो सब संख्या को जोड़ेंगे तो 1 2 3, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 3 20। यानी कि ई जो पूरा का योग कितना हुआ, 20। तो इसको पढ़ा जाता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ बराबर कितना निकला, 20। ठीक है, सिग्मा एफ बराबर कितना निकला, 20। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो कि सिग्मा एफ इक्वल टू 20। एगो मान निकल गया, नीचे वाला मान निकल गया ना। अब हमको निकालना है सिग्मा एफ एक्स। तो एफ एक्स ढूंढो कहाँ है, एफ एक्स है। अभी सब को जोड़ करके यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स में सबको जोड़ो, 6 1 7, 7 4 11 1 12, 12 में 35 जोड़ो, 12 और 35, 12 35 52 में होता है। देखो 5 2 7, 3 1 4 47, और इसमें जोड़ना है कितना, 54, 7 4 11 1 1, हासिल 1 5 5 10, 101, इसमें जोड़ना है 22, तो 123, इसमें जोड़ना है 39, तो 9 3 12 के 2, हासिल 1 3 2 5 1 6 और 1 1 162। यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना निकला, 162। समझ में आया। यानी कि देखो सिग्मा एफ के लिए सब के सब एफ वाला संख्या को जोड़कर लिख देंगे तो निकल जाएगा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स के लिए एफ एक्स वाला जितना संख्या सबको जोड़ करके लिख देंगे तो हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स कितना निकला, 162। यहाँ पर लिख देते हैं सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 162 निकल गया। अब हमारे पास सूत्र क्या है, माध्य बराबर। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना निकला, 162, और बट्टा सिग्मा एफ कितना निकला, 20। अब इसको काट दो, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 10 के 20। ये हो गया आपका माध्य बराबर आंसर।